स्कॉलरशिप पहले ही बच्चों को दे दिया जाएगा। हाँ, फर्स्ट जब एडमिशन बच्चे का होगा उसी टाइम उस तो पेपर कुछ तो नियम होगा ना कि ऐसे ही स्कॉलरशिप आप लोग बांट रहे हैं। नहीं, उसका नियम है कम से कम बच्चों को 50% मार्क्स होना चाहिए और पढ़ने के लिए इच्छुक हो, ताकि मान लीजिए ट्रस्ट उस पर पैसा खर्चा कर रहा है तो एक सीट भी जाएगा, पैसा भी खर्चा होगा, बच्चा भी नहीं पढ़ा तो फिर क्या फायदा। दिन से काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है। हम लोग मेरा एक खुद सोसाइटी है तो उसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, तो भोजपुर और बक्सर के लिए हमें काम मिला है तो हम काम कर रहे हैं। लोग मगर एक सवाल जरूर करते हैं कि क्या कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी जात का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अगर बिहार की शिक्षा की बात करिएगा तो आपको पता है कि बिहार पूरे भारत में शिक्षा में कौन से स्थान पे खड़ा है। बिहार में कभी भी चुनाव होता है तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, यहां पर लोगों को शिक्षा देना है। मगर चलिए, ऐसे शख्स मौजूद हैं जो फ्री में शिक्षा लोगों को देने का वादा कर रहे हैं। क्या लेकर के ये आए हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है? मेरा नाम राज चौबे है। आप शिक्षा को लेकर के क्या आपके पास प्लान है कि जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री में शिक्षा दी जा सकती है? दरअसल मैं एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, रोजमाइन ट्रस्ट है, जिसका ऑफिस पटना में असियाना मोड़ पे है। उस ट्रस्ट के द्वारा हायर एजुकेशन के लिए उसका स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। मतलब अगर कोई बच्चा चाहे बीटेक करना चाहे या मैनेजमेंट करना चाहे या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहे तो उसका फी का पूरा पेमेंट ट्रस्ट देगी। बस बच्चे को अपना रहना और खाने का पेमेंट देना होगा। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब स्कॉलरशिप एग्जाम देकर मिलेगा या फिर ऐसे ही? स्कॉलरशिप पहले ही बच्चों को दे दिया जाएगा। हाँ, फर्स्ट जब एडमिशन बच्चे का होगा उसी टाइम उस पेपर तो नियम होगा ना कि ऐसे ही स्कॉलरशिप आप लोग बांट रहे हैं। नहीं, उसका नियम है कम से कम बच्चों को 50% मार्क्स होना चाहिए और पढ़ने के लिए इच्छुक हो, ताकि मान लीजिए ट्रस्ट उस पर पैसा खर्चा कर रहा है तो एक सीट भी जाएगा, पैसा भी खर्चा होगा, बच्चा भी नहीं पढ़ा तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग होता है बच्चे का, जैसे एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, बच्चों को फिर बुलाया जाता है पटना हेड ऑफिस में, वहाँ बच्चों से काउंसलिंग किया जाता है बच्चों का। उसके बाद अगर पता चले कि बच्चा ठीक है, पढ़ने में सक्षम है, आगे निकल सकता है, तो इस पे इन्वेस्ट किया जाता है पैसा क्या होता है कि फर्स्ट टाइम उसके जब एडमिशन होता है उसी समय एक उसको एनओसी दे दिया जाता है पेपर कि आपको 4 साल में फिर कोई कोर्स के लिए पैसा आपसे नहीं मांगेगा। उसी फर्स्ट टाइम आपको दे दिया जाता है ट्रस्ट द्वारा। कॉलेज कहाँ मिलेगा? कॉलेज आपको बिहार झारखंड में नहीं मिल पाएगा, और हर जगह मिल सकता है। बिहार झारखंड में क्यों नहीं? ऐसे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसीलिए नहीं। मतलब कॉलेज डिसाइड आप लोग किए हैं कि ये कॉलेज, या कोई जो भी बच्चा है चूज कर सकता है? नहीं, बच्चा सिर्फ अपना लोकेशन चूज करता है, जैसे किस स्टेट में पढ़ना चाहता है, ट्रस्ट द्वारा चुना जाता है कि किस कॉलेज में उसको डाला जाएगा। मतलब ट्रस्ट द्वारा आप लोग कॉलेज चुन कर रखे हैं कि ये कॉलेज है? ट्रस्ट द्वारा। हाँ, कोई नामी कॉलेज जैसे लखनऊ का यूनिवर्सिटी है, हाँ उनका है। फिर चौधरी चरण सेठ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे है। राजीव गांधी है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है भारत में कहीं भी। हाँ, बिहार झारखंड छोड़ के। तो ये कब से आप लोग ये कर रहे हैं? एडमिशन कब कराना होगा, अभी या फिर सालों भर कराते हैं? नहीं, अगस्त तक चलेगा, लास्ट अगस्त। हाँ, अगस्त के बाद बंद हो जाएगा। अगस्त से सेमेस्टर चालू हो जाता है, उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब ये कब से ये संस्था काम कर रही है? संस्था तो बहुत दिन से काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है। हम लोग मेरा एक खुद सोसाइटी है तो उसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, तो भोजपुर और बक्सर के लिए हमें काम मिला है तो हम काम कर रहे हैं। लोग मगर एक सवाल जरूर करते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या फायदा है? बिना फायदा के लोग तो कोई कुछ करता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारा एनजीओ, हमारा काम ही है समाज सेवा। सर्वप्रथम हम एनजीओ चलाते हैं, तो समाज सेवा हमारा काम ही होता है। और इसमें प्रोत्साहन राशि के तौर पे कुछ ना कुछ हम लोग को मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कि एनजीओ चल रहा है, इतना सारा वर्क चल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आता है, उससे कुछ मतलब। एक सवाल ये भी है कि क्या जाति देखकर या फिर कोई भी आकर कर सकता है? कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी जात का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कर सकते हैं। मान लीजिए ST SC या OBC के, जैसे आप कह रहे हैं कि रहने खाने का उनको पैसा देना पड़ेगा, क्या इन लोगों के वहाँ फ्री है, कुछ छूट है? इन लोगों का बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए अगर ST SC है या OBC है या माइनॉरिटी से है तो इनको स्कॉलरशिप आ जाता है सरकार की तरफ से। मान लीजिए ST SC है तो इनको 72,000 रुपया सालाना स्कॉलरशिप आ जाता है। जो आप रहने खाने का पेमेंट कॉलेज को दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो पैसा आपका रिफंड आ जाता है। और एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए? नहीं, स्कॉलरशिप ये लोग फॉर्म फिलअप होता है। जैसे मान लीजिए इनका एडमिशन हुआ तो
क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका कॉलेज फी देना होता है, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी बोले, रहने के लिए जो हॉस्टल फी होता है वो देना होता है। तो आप देते हैं तो उसके साथ जो स्लिप मिलता है, स्लिप के साथ आपका ऑनलाइन होता है स्कॉलरशिप के लिए, और वहाँ से आपका पैसा फिर रिफंड आ जाता है। रहने खाने का क्या है? रहने खाने का वो प्रति माह 6 से 5 हज़ार लगता है। 5 से 6 हजार हाँ, प्रति माह। प्रति माह। और कॉलेज में पढ़ने के लिए 1 भी रुपया नहीं है? आपका पूरा फी 1 भी रुपया नहीं लगेगा। कोर्स का जितना भी फी होगा उसमें 1 भी रुपया आपको कोर्स नहीं कौन कौन से हैं? लगेगा। इसमें पूरा टेक्निकल कोर्सेज है, पैरामेडिकल से कोर्सेज है, मैनेजमेंट से कोर्सेज है, LLB कर सकते हैं आप, B.Ed कर सकते हैं, पूरा कोर्सेज है सब इसमें। मतलब MBA कर सकते हैं? हाँ, MBA भी कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं? B.Ed भी कर सकते हैं आप, और B.Tech? B.Tech भी कर सकते हैं आप। पैरामेडिकल में क्या क्या है? पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, B नर्सिंग कर सकते हैं आप, B फार्मेसी कर सकते हैं आप, D फार्मेसी कर सकते हैं आप, बहुत सारे कोर्सेज है कोई उसमें। घर से रहकर पढ़ना चाहे? नहीं, इसमें सबसे बड़ी प्रावधान यही है कि आपको कैंपस में रह के ही पढ़ना होगा। हाँ, अनिवार्य होगा, मतलब घर से रहकर नहीं पढ़ाई ना कर घर सकते से रह के कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और ये कह रहे हैं कि घर से रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको कैंपस में रहकर पढ़ना होगा, कॉलेज प्रतिदिन करना होगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ। घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, और आपको स्कॉलरशिप का लाभ चाहिए तो आपको कैंपस में रहना होगा, प्रतिदिन कॉलेज करना होगा। तो आप लोग एक बार जाइए, कहाँ पर एड्रेस बता दीजिए, कहाँ जाना होगा? ऐसे तो असियाना मोड़ हेड ऑफिस भी जा सकते हैं। नंबर कोई है? मेरा नंबर है नंबर बोलिए। 77 39 13 30 60। इसी नंबर पे कांटेक्ट हाँ, करना इसी होगा। नंबर पे कांटेक्ट कर ले। और मेरा ऑफिस यहीं पे है, बिहिया स्टेशन रोड में ही है। ऑफिस यहाँ भी है? हाँ, तो बिहिया स्टेशन रोड में इनका ऑफिस है। ऑफिस का क्या नाम है? सोसाइटी का ऑफिस है, शुभकांक्षा किरण बहुधंधी विकास करके मेरा NGO है, सोसाइटी का ऑफिस बिहिया में है, बिहिया में कहाँ है? स्टेशन रोड में है। स्टेशन रोड में, बिहिया स्टेशन रोड में इनका ऑफिस है, और वहां पर जा करके आप लोग से कर सकते हैं, और वहां पर जो भी क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या मिल रहा है, कैसे क्या करना होगा, सारा कुछ ये बता देंगे। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।